भ्रष्टाचार और धन उगाही की नींव पर किस तरह राजीव गांधी फाउंडेशन चल रहा है, इसका आज हम विस्तार से खुलासा करेंगे। बस आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। वर्ष 1992 में स्थापित राजीव गांधी फाउंडेशन की गतिविधियां और उससे भी ज्यादा धन उगाही के तरीके देश की जनता के लिए हैरान करने वाले हैं। ये वही पार्टी है जो वामपंथी कार्यकर्ताओं, इस्लामिक कट्टरपंथियों और वैश्विक विरोधों के द्वारा भारत सरकार को प्रभावित करने के प्रयास में लगी रहती है। वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। राव ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का अहम जिम्मा सौंपा। नए वित्त मंत्री मनमोहन ने राजीव गांधी फाउंडेशन में 24 जुलाई 1991 को 100 करोड़ की निधि 1991-92 के बजट में विशेष प्रावधान कर गांधी परिवार के प्रति निष्ठा प्रमाणित की। राजीव गांधी फाउंडेशन के अकाउंटेंट और राव सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे रामेश्वर ठाकुर ने 28 जुलाई 1992 को राज्यसभा में बताया था कि जून के आखिर तक राजीव गांधी फाउंडेशन को 203 व्यक्तियों के माध्यम से 10.77 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। 21 जून 1992 को दिल्ली में पंजीकृत हुए इस ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों में उस समय गांधी परिवार और उनके दरबारियों के अतिरिक्त पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और सुनील नेहरू के नाम भी शामिल थे। बाद में सोनिया गांधी ने अपनी सहूलियत और वर्चस्व के हिसाब से इसमें अपनी पसंद और निष्ठा वाले लोग अपडेट किए। वर्ष 1996 के आम चुनावों में जब कांग्रेस हार गई तो पूर्व वित्त मंत्री और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाउंडेशन में सक्रिय किया गया। बाद में पुलक चटर्जी को जोड़ा गया जो सोनिया और मनमोहन के बीच एक बड़ी कड़ी बने। इसी प्रकार अमेरिका में भारत के राजदूत रहे आबिद हुसैन को फाउंडेशन से जोड़ा गया। डॉक्टर अशोक गांगुली, संजीव गोयनका, मोंटेक सिंह आलूवालिया, प्रोफेसर वाई के अलग, आरपी गोयनका, डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, डॉक्टर शेखर राहा, प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन, कमला चौधरी, उदयन शर्मा, राजीव देसाई, श्रीदत्त रामफल इसी विशेष रणनीतिक अभियान के तहत फाउंडेशन से जोड़े गए। राजीव गांधी के फाउंडेशन के काम बहुत कम और कारनामे ज्यादा ही नजर आए। राजीव गांधी फाउंडेशन ने देश के अंदर जनता के पैसे का वारा न्यारा ही नहीं किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े आर्थिक भ्रष्टाचार किए। यही नहीं, देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाले काम किए। वर्ष 2005-2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से $3 लाख मिले थे। इसके बाद 2009 में चाइनीज सरकार ने 10 लाख की एक और किश्त दी। फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट में इस डोनेशन का विवरण है। कानून के अनुसार कोई भी पार्टी या संस्था बिना सरकार की अनुमति के विदेश से पैसा नहीं ले सकती, लेकिन ये संभव शायद ऐसे ही था जैसे बिना सरकार के मुखिया के सोनिया और राहुल ने तत्कालीन विदेश मंत्री आनंद शर्मा के साथ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए थे। विदेशी चंदे में आयरलैंड और लक्समबर्ग की सरकारों के साथ यूरोपियन यूनियन और जर्मनी का एफएनएस संगठन भी प्रमुख है। अक्टूबर 1992 में फाउंडेशन ने चीन के एक नेता ली पेंग, जिसे बीजिंग का कसाई कहा जाता है और जो थियानमेन स्क्वायर नरसंहार का आरोपी था, सिक्योरिटी स्कैम के घोटालेबाज हर्षद मेहता के साथ, जिसकी कंपनी ग्रोमोर भी घोटाले में भागीदार थी, उससे राजीव गांधी फाउंडेशन ने 16 करोड़ से ज्यादा का चंदा लिया। फाउंडेशन ने राजघाट परिसर में राजीव गांधी की समाधि को विकसित करने के नाम पर 4 एकड़ भूमि पर नक्काशी करने का प्रयत्न किया। 1993 में एयर इंडिया और आईटीडीसी को राजीव गांधी स्मृति कार्यक्रम में विदेश से आए प्रतिनिधियों के आवागमन व रहने की सुविधा का व्यय वहन करने को कहा गया। 31 अगस्त 1995 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 1 करोड़ का चंदा लिया गया। फाउंडेशन के कार्यों और गतिविधियों की झलक 1996 में दिखी, जब फाउंडेशन ने चरम वामपंथी और सीपीआई एमएल पीपल्स फॉर ग्रुप से जुड़े कांचा इलैया की किताब
हाई आई एम नॉट हिंदू को स्पॉन्सर किया, जिसमें ब्राह्मण विरोधी कार्टून और आर्यों के आक्रमण सिद्धांत को वर्णित किया गया था। यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच फाउंडेशन पर क्या देश के अंदर क्या विदेश से चंदे की खूब जमकर बारिश होती रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के सभी मंत्रालयों, नवरत्न कंपनियों ओएनजीसी, सेल, गेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, हुडको, आईडीबीआई के अलावा उद्योगपतियों और निजी क्षेत्र के व्यवसायियों ने खूब धनवर्षा की। आईएस जैसे कुख्यात आतंकियों और विश्व भर में जिहादी उन्मादियों से ताल्लुक रखने वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख जाकिर नाइक ने 9 साल पहले यानी कि वर्ष 2011 में राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए दिए थे। देशव्यापी शोर के बाद कांग्रेस ने जाकिर की डोनेशन की रकम वापस करने का प्रचार किया। जिस भगौड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी पर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, उस मेहुल चौकसी ने भी गांधी परिवार के फाउंडेशन को भारी रकम दी थी, जिसका उल्लेख फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट में है। वर्ष 1998 में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई कि राजीव गांधी फाउंडेशन जनता के पैसे पर सोनिया गांधी और उनके परिवार के लिए ऐशो आराम व राजसी जीवन जीने का साधन मात्र है और कुछ नहीं। अतिवादी, नक्सली और जम्मू कश्मीर में आतंकियों को फंड देने वाले ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से भी फाउंडेशन जुड़ा है। इसी प्रकार जर्मनी से अतिवादी संगठन फ्रेडरिक नॉमान फाउंडेशन से भी राजीव गांधी फाउंडेशन ने चंदा प्राप्त किया। देश के अंदर भी आतंक के उस्ताद जाकिर नाइक और घोटालेबाज हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के साथ बड़ी लंबी सूची है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस का रिश्ता ही पुराना है, तो फाउंडेशन भी कैसे बचता। लाखों करोड़ों के डोनेशन के साथ दोनों पार्टियों के नेताओं के समझौते सारी दुनिया को पता हैं। इस तरह राजीव गांधी फाउंडेशन केवल गांधी परिवार की राजसी ऐशो आराम का ही बड़ा केंद्र है, जहां खूब पैसा बरसता आ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, ना खातों की जांच और ना ही आरटीआई का भय है। कार्य और उपलब्धि के नाम पर क्लिंटन फाउंडेशन के सहयोग से अमेठी और रायबरेली के कुछ दर्जन प्रखंडों में कोई जमीनी कार्य हुआ होता तो राहुल अमेठी में बुरी तरह हार कर आज वायनाड से सांसद ना होते। अमेठी और रायबरेली में भी इस फाउंडेशन के फंड के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के कई सबूत सामने आए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन की कथा भी भ्रष्टाचार की अनंत कथा है। इस कथा की अनेक पटकथाएं हैं जो धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही हैं और इस फाउंडेशन का काला सच सबके सामने आ रहा है।